वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आपके लेखपाल के लिए, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीओ के लिए, स्पेशली लेखपाल के लिए, क्योंकि 20 नंबर की यूपीजी के उसमें हो गई है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस इसी में करना है। 20 में 20 ठोकने हैं आपको, ठीक है। वो लाने कैसे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप फॉलो करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे हमारा कोर्स चल रहा है, पूरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे नंबर पे कांटेक्ट करके। नोट्स को अगर आप हार्ड कॉपी में चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, नंबर पे कांटेक्ट करिए, वो भी आपको प्राप्त करा दिए जाएंगे। बस उतना पढ़ना है, टेस्ट भी हम देंगे, क्विज भी हम देंगे, बस प्रैक्टिस करिए। रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलेंगे। मात्र 999 में पूरी तैयारी आप कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये PYQs को अवॉइड मत करना होता, अवॉइड कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन्हीं से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स को इसमें ऐड ऑन कर देंगे और आपको 1000 या 500 MCQ जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड, उसकी भी प्रैक्टिस करा देंगे। यूपीजी के पूरी यहाँ से कवर हो जाएगी। तो एक बार जो SCS की लिस्टिंग कंपाइलेशन है उसको पढ़ लेना। यहाँ पे वीडियो भी डाल रखे हैं, चाहे तो देख लो। 12, 14, 15 लेक्चर हैं और फिर ये PYQ और ये 1000 MCQ से प्रैक्टिस। बस एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। पहला सवाल है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, की अगर यूपी में इंडस्ट्रीज लगानी है तो कौन हेल्प करेगा। तो यूपी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, या आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास, या उद्योग बंधु। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है उद्योग बंधु। अब अच्छा, इससे और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, उद्योग बंधु यह है क्या भाई, है ना। ये आपके जो मेंस है उसमें भी पूछ सकता है PCS के, उद्योग बंधु कैसे उद्योगों को लगाने में सहायक है। आप देखेंगे उद्योग बंधु जो है वो 3 स्तर पर काम करता है। पहले इसको समझ लो, यह है क्या। देखिए उद्योग बंधु का उद्देश्य जो है, एक तरह से बंधु का मतलब क्या है, दोस्त। जितना भी ये रेड टेपिज्म है ना, ब्यूरोक्रेसी है भाई। आप अगर इंडस्ट्री लगाओगे, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। ये पेपर, कॉपी के पेपर, स्टैम्प, कहीं कोई ड्यूटी, बहुत सारी जो है हमें परमिशन चाहिए होती है, लाइसेंसिंग वगैरह। तो ये उस प्रोसेस को आसान करता है ना, यानी नौकरशाही संबंधी जो देरी है उसको सुगमित करता है, यानी उसको सुगम बनाता है, कम करता है, कि आपकी फाइल जल्दी क्लियर हो, आप जल्दी से जल्दी उद्योग लगा सकें, है ना। मतलब बड़े, मध्यम और छोटे पैमानों के उद्योगों की स्थापना के लिए कार्य करता है, ताकि आप जल्दी से जल्दी उद्योग कर ला सकें, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। अब चाहे 3 स्तर पर काम करता है। कौन कौन से 3 स्तर होंगे भाई एक तो राज्य होता है सबसे बड़ा, फिर मंडल आता है, मंडल स्तर, उसके बाद जिला स्तर, है ना। 3 स्तर पर ये उद्योग काम करता है, उद्योग बंधु। राज्य स्तर, मंडल स्तर और जिला स्तर। जिला आपको पता है उत्तर प्रदेश में 75 है, मंडल 18 है ना, और राज्य तो उत्तर प्रदेश एक ही है। अच्छा, जिले में जो उद्योग बंधु होगा वो जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत काम करेगा भाई, जो DM हो जाएगा आपका। मंडल में जो मंडल आयुक्त तो होगा भाई, IAS अधिकारी बड़ा जो होता है मंडल आयुक्त, उसके अंतर्गत। और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, डायरेक्ट CM के अधीन, है ना। तो उद्योग बंधु राज्य के स्तर पर अगर उद्योग बड़ा लगाना है कोई तो CM के अधीन होगा, मंडल के अंतर्गत है मंडल आयुक्त के अधीन, जिले के अंतर्गत है तो DM के अधीन, ठीक है। ये याद रखना, आप कोई पूछे तो बता देना। उद्योग बंधु जो है निवेश मित्र के रूप में काम करता है, आपके उद्योगों को लगाने में आसानी पड़ते जो। इसके बाद है ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ठुमरी। तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई, तो आप देखेंगे ठुमरी, दोनों ही यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है नवाब सुजाउद्दौला, इनकी बेगम का जो प्रसिद्ध मकबरा है, बहू बेगम का मकबरा, ये किस स्थान पर अवस्थित है भाई। कौन सा बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है आपके कहाँ पे, ये स्थित है आपके फैज़ाबाद में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, फैज़ाबाद में है नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है डायरेक्टली कि बहू बेगम का मकबरा जो है ये किसका मकबरा है, तो ऐसे ही बता सकते हो नवाब सुजाउद्दौला की बेगम साहिबा है। कहाँ पे है, फैज़ाबाद में, ठीक है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप द स्टेट फर्स्ट डाटा सेंटर टू इन्वेस्ट फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित कर रही है। यानी यूपी की जो मतलब यूपी है वो पहला डाटा सेंटर टू इन्वेस्ट फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे बना रही है ये, गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, या गाजीपुर में। तो कहाँ पे बनाया है ये डाटा सेंटर, ये बनाया है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे,
ग्रेटर नोएडा में बनाया, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। इसके बाद कह रहा है उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ है भाई? इन विच ईयर वॉज द किसान समृद्धि आयोग फॉर्म्ड इन उत्तर प्रदेश? 2016, 17, 18 या 19? तो किसान समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई है? 2017 में। तो आप देख सकते हो कैसे फैक्चुअल सवालों को लगातार पूछा जाता है ना, तो फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे। इसको देखिए, कोई भी, हर आदमी का दिमाग एक जैसा है, याद आपको तभी होगा जब आप रिवीजन करेंगे ज़्यादा बार, है ना। एक ही चीज़ को जब आप 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो अपने आप वो दिमाग में आपके जो है स्पेस बना लेगी। अब सोचो आप एक बार वीडियो देखा, काम खत्म, भूल जाओगे भाई, हर कोई भूल जाएगा। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ें जो है कंसिस्टेंसी में नहीं आएंगी। अगला है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट? तो ये यूपी के सेंसस पे सवाल है, 2011 का यूपी सेंसस कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट लिटरेसी कहाँ है? बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर या जो है उन्नाव में। तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट लिटरेसी की अगर बात करें तो श्रावस्ती की सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी, सबसे कम जो साक्षरता है, साक्षरता सबसे कम जो है श्रावस्ती की है। अच्छा, कम पूछा है तो ज़्यादा भी पूछ सकता है भाई, ज़्यादा कहाँ की होगी? तो सबसे ज़्यादा आपको पता ही होगा गौतम बुद्ध नगर की है लिटरेसी। कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की। अच्छा, पूरी उत्तर प्रदेश की लिटरेसी कितनी है साक्षरता अगर पूछेगा, ये भी पूछता है एग्जामों में। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.68%। कितनी है? 67.68%। अच्छा, इसमें भी पुरुष और महिलाओं की अलग अलग पूछ लेता है, तो याद रखना मेल और फीमेल की भी। मेल की है 77.28%, फीमेल की है 57.18%, ठीक है। याद रखना पड़ेगा आपको, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये डाटा कि सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है, सबसे कम साक्षरता जो है श्रावस्ती की है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.68%, महिलाओं की है, और मेल की है 77.28%, यानी पुरुषों की, और महिलाओं की है 57.18%। 2 से 3 बार इसको रिपीट करो, बोलो 3 बार 4 बार कि साक्षरता कितनी? 67.68, 67.68, 77.28 जो है मेल की है और 57.18 फीमेल की है, ठीक है। अच्छा, इसमें सेक्स रेशियो और आपका सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात भी पूछ सकता है, जो कि 912 उत्तर प्रदेश में, यानी 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, ये भी पूछ लेता है एग्जामों में, तो 829 है। कितना है? 829, ठीक है। बाकी अलग से एक सेंसस का वीडियो मैं करूँगा जिसमें आपको जनगणना के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करा दूंगा, ठीक है। इंडिया और यूपी के सेंसस को पूरा मिला के 250 MCQ हैं, वो आपको करा दिए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितना है भाई? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैनाल इरिगेशन एरिया ऑफ टोटल इरिगेटेड एरिया इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? 30, 29, 28 या 27%? तो देखो एक चीज़ याद रखो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इरिगेशन नंबर 1 पे जो होता है वो होता है ट्यूबवेल से। किससे होता है? जो ट्यूबवेल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इरिगेशन उसी से होता है। लगभग 60 से 70% इरिगेशन जो है इससे होता है ना, ट्यूबवेल से। दूसरे नंबर पे जो है वो कैनाल इरिगेशन आती है। दूसरे नंबर पे कौन है? कैनाल इरिगेशन है, जो कि लगभग आप देखेंगे वेरी करती है, 29% तक इसमें मान सकते हो, जो ऑफिशियल माना गया था। हालांकि ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जो है चीज़ें वेरी करती हैं। कई जगह 30 भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वेरी करती है भाई 20 से 30%, ये तीनों ही करेक्ट है। तो इस सवाल में थोड़ा डिस्प्यूट था, इसलिए इसको आयोग के द्वारा जो है डिस्प्यूटेड माना गया था। अभी आप ऐसे याद रख सकते हो, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल, दूसरे नंबर पे कैनाल इरिगेशन है, तीसरे नंबर पे जो है कुओं से होती है, वेल इरिगेशन कह सकते हो, और चौथे नंबर पे जो टैंक्स हैं, है ना, तालाब हैं, पॉन्ड्स वगैरह हैं, उससे होता है, ठीक है। ये मोटा मोटा जो खाका है आपको याद रखना है, ट्यूबवेल, कैनाल, वेल्स और टैंक्स, पॉन्ड्स। इसके बाद देखिए ये जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित है कि पीतल का सामान, माचिस, खेल का सामान, लकड़ी नक्काशी कौन से राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना होगा। इस पर मैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे एक पूरा वीडियो दे चुका हूँ, उसको देख लेना। जैसे पीतल के सामान के लिए क्या होगा, तो बहुत ही फेमस है पीतल के सामान के लिए आपका मुरादाबाद। क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। और माचिस के लिए आपका क्या हो जाएगा? माचिस के लिए आपका बरेली हो जाएगा। और खेल के सामान के लिए मुझे लगता है सभी को पता होगा, मेरठ हो जाएगा। और आपका लकड़ी पे नक्काशी की बात करें अगर, तो ये हो जाएगा आपका सहारनपुर, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे सवाल आता है। ये देखिए ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको जरूर कर डालो। ये पूरा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का सिलेक्शन मटेरियल ले लो, आराम से पढ़ो, उसमें सब है। पढ़ो, MCQ से प्रैक्टिस करो, बस सब याद हो जाएगा। फालतू की रीलें शेयर करने से, फालतू के टॉक से आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। रिलैक्स करना है तो कभी कभी महीने में एक जगह कहीं चले जाओ, जंगलों में सुकून में बैठो, शांति से अपने आप से बातें करो। अभी
बाकी पढ़ाई पे फोकस करो, दुनियादारी से दूर। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, सबसे पहली चीज़ यही है आपकी दिमाग में जो रहनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से? द मेन फोक सॉन्ग्स ऑफ उत्तर प्रदेश, दारुत अवधि ब्राज, करुणा भक्ति सायरा, ध्रुपद ब्रज करुणा या बिरहा चैती ढोला। तो बहुत ही आसान है भाई। फोक सॉन्ग उत्तर प्रदेश के कौन हो जाएंगे? बिरहा चैती ढोला, बिरहा चैती ढोला। अब ये देखो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत है ना, जैसे कहाँ पे कौन से क्षेत्र में होता है, तो ये सब मैं करा चुका हूँ, है ना। एक वीडियो पड़ा हुआ देख लेना, बाकी सिलेक्शन मटेरियल आई है, इससे पढ़ लीजिएगा। तो क्या है? बिरहा चैती ढोला। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? फिर से देखिए उसी टाइप का सवाल पूछा गया है। व्हाट आर द मेन फोक डांसेस? ये क्या था आपका? फोक सॉन्ग। अब ये है फोक डांसेस, है ना। तो लोक मतलब जो नृत्य है, लोक कला है, लोक संगीत, इसको ज़रूर देखा करो। ये सब आपको मिल जाएगा हमारे नोट्स में, पढ़िए उसको। बिहू घूमर गरबा, चारकुला कर्मा पांडव, राव नाच भांगड़ा रौफ या लावणी कथक कथकली। बहुत ही आसान है, आराम से बता सकते हो यहाँ पे आप। तो ये क्या हो जाएगा आपका? चारकुला, कर्मा और पांडव, ठीक है। आसान था, हो जाएगा। जब एक बार रीड करोगे ना, चीज़ें हो जाएंगी आराम से। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अब बाकी क्योंकि कमेंट में आप बताइए, पहला वीडियो है, हम लोग कितने कितने MCQ करें? 25 करें या 20 करें, कितने करें बताइए। मैक्सिमम 25 ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि डिटेल में चीज़ें रहेंगी तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। बताइए कितने कितने करें। इस लेक्चर को पूरा फॉलो करिएगा प्लीज़, लगातार पूरे यूपी जीके को। बाकी लेखपाल के लिए और यूपी पीसीएस, ROR और BPSC सबके स्टडी मटेरियल और पेड कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पूरी तैयारी कर सकते हैं नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। और भी कोई डाउट है कमेंट में पूछ लीजिए, आपको पूरा जो है एक्सेस दिया जाएगा।